हेलो साइंस पीडिया फैमिली। तो आज नेशनल स्पेस डे है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 23 अगस्त है आज। और आज के दिन नेशनल स्पेस डे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और अपने वैज्ञानिकों के कंट्रीब्यूशन को याद करेंगे, खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे और इनसे प्रेरणा लेकर आगे हम लोग भी अपने देश के उत्थान के लिए जो प्रयास किया जा सकता है उस प्रयास में सहभागी बनेंगे या प्रयास करेंगे खुद। तो चलिए सबसे पहले नेशनल स्पेस डे मनाया क्यों जाता है इस पे चर्चा हम लोग करते हैं। तो आज के दिन चंद्रमा पर, मून पर आपका जो विक्रम रोवर था उसका सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। कितने तारीख को? 23 अगस्त को। ठीक है। तो अब जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा हुई है, जो भी स्पेस जर्नी भारत का रहा है, वो कहां से कहां रहा है? आर्यभट्ट से शुरू हुआ था। आज चंद्रयान 3 तक अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। धीरे 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 चीजें प्रोसेस में जा रही हैं। तो सबसे पहले आज का दिन क्यों हम लोग मनाते हैं, आज का दिन क्यों स्पेशल है? स्पेशल इसलिए है कि ये आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है, जो चंद्रमा के सरफेस पे, मून के सरफेस पे और खास करके साउथ पोल पे, जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी चीज का बहुत मुश्किल कार्य होता था, टफ कार्य होता था, उसमें भारत ने मतलब कि कामयाबी हासिल की थी 23 अगस्त 2023 को, ठीक आज से 3 साल पहले। कितने नंबर की कंट्री थी अपनी कंट्री जो इस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया है? चौथी कंट्री थी। और मतलब चंद्रमा पे लैंड कराने वाली चौथी कंट्री थी और साउथ पोल पे लैंड कराने वाला पहला कंट्री था, जो दक्षिणी ध्रुव पे ले जाने वाला पहला कंट्री था अपना इंडिया। चलिए इस बात पे गर्व होना चाहिए। कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या चीज इसमें हुआ था? सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। उसके बाद यहां से जो रोवर निकला था, उस रोवर ने पूरे चंद्रमा पर घूमकर उसके सरफेस का एक्सप्लोरेशन किया, सतह का अन्वेषण किया, क्या है वहां पर, नहीं है वहां पर, उसके बारे में पता किया गया। और फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लैंडिंग एंड रोविंग कैपेबिलिटी, साइंटिफिक मेजरमेंट, लैंडिंग और रोविंग क्षमता का प्रदर्शन किया। और जो भी प्रयोग वगैरह करना था, जो भी साइंटिस्ट को जानना था, वहां पर जो रोवर बाहर निकला उसने किया। ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल ये जो आपका दिख रहा है इसमें क्या क्या था? तो एक प्रोपोल्शन मॉड्यूल था, जो चीज ऊपर भेजा गया था, फिर विक्रम लैंडर था, और इससे जो रोवर निकला था, जो आपके चंद्रमा के सतह पर जो चला था, उसका नाम हम लोग क्या रखे हैं? प्रज्ञान रोवर रखे हैं। रोवर मतलब जो उसके सतह पे चल के सब कुछ जानकारी डाला गया था। ये जो था विक्रम लैंडर, यही सतह पर गया था और जब ये रखा गया तब इससे रोवर बाहर आया। ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके कंपोनेंट देख लिए। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है तो कोशिश किया मैंने कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम था? सॉफ्ट लैंडिंग डिफिकल्ट क्यों होता है? सबसे पहले कि यहां पर बहुत ही थिन ल्यूनर एटमॉस्फेयर है, नो पैराशूट पॉसिबल। मतलब कि वहां का जो एटमॉस्फेयर है इतना पतला है कि आप पैराशूट यूज करके आराम से नहीं उतार सकते, आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कैसे होता है सर? तो इंजन बेस्ड कंट्रोल डिसेंट होता है, इंजन आधारित नियंत्रित लैंडिंग। तो जो लैंडिंग होती है तो इंजन थ्रस्ट के द्वारा होता है। थ्रस्ट इसको धीरे 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 इस प्रकार से थ्रस्ट बनता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कार्य करते हुए, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हुए धीरे 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 इसका सॉफ्ट लैंडिंग होता है। कई बार कोशिश किया गया लेकिन हार्ड लैंडिंग हो जाता था। हार्ड लैंडिंग मतलब कि जिस स्पीड से आपको सतह से टकराना है उसको उससे ज्यादा स्पीड से टकराता था और ये बेकार हो जाता था, टूट फूट जाता था, काम का नहीं रहता था। बट इस बार 23 अगस्त 2023 को हम लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इस चीज को सॉफ्टली यहाँ पर इंजन के द्वारा थ्रस्ट डाल के, मतलब ग्रेविटी का अपोजिट डाल के आराम से उतारने में कामयाबी हासिल की। कहां पर? साउथ पोल पर। ठीक है। अब प्रिसाइज सेंसर फॉर स्पीड, एल्टीट्यूड एंड ओरिएंटेशन कंट्रोल, आपको वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए आपको उसका स्पीड, हाइट और किस डायरेक्शन में ले जाना है, ये सारा कुछ अच्छे से करना होता है। जरा सा भी मिसकैलकुलेशन का कोई स्पेस नहीं है वहां पर। थोड़ा सा भी आप इधर उधर कीजिएगा तो चीजें बेकार हो जाती है। अब विक्रम लैंडर के बारे में जानिए। जो विक्रम लैंडर था वही यहां पर उतरा था और उसके बाद उसी के अंदर से जो प्रज्ञान रोवर निकला, उसने उसके चंद्रमा के सतह पर, मून के सरफेस पे सारे एक्सपेरिमेंट करे और साइंटिफिक मेजरमेंट करा। चलिए आगे। अब क्या क्या हुआ था प्रज्ञान रोवर के बारे में? तो सबसे पहले रोवर निकला बाहर। ये रोवर है, प्रज्ञान रोवर का पिक्चर आपको दिख रहा है। ये चंद्रमा के पूरे सतह पर इसने गति करी। उसके बाद इसने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन किया, जो भी इसको देखना था, वैज्ञानिक अन्वेषण था और जो भी केमिकल कंपोजिशन देखना था वो सब कुछ मेजरमेंट किया इसने वहां पर चलकर। उसके बाद वाई डू चंद्रयान 3 स्टडी, चंद्रयान 3 से हमको क्या क्या मिला? तो सबसे पहले देखा गया कि चंद्रमा का
जो आपका वातावरण है, जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। दूसरा, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, टेम्परेचर वगैरह वहां पर क्या है। एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ रिनल रेगोलिथ है, चंद्र रेगोलिथ की तात्विक संरचना किस चीज का वो बना हुआ है, कौन सा एलिमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये सब देखा गया। और उसके बाद सिस्मिसिटी, मूनक्वेक्स, भूकंपीय गतिविधियां देखी गई कि वहाँ भूकंप वगैरह आता है कि नहीं आता, आता है तो कितने इंडस्ट्री का आता है, ये सब किया गया वहां पर। किसके द्वारा, रोवर के द्वारा, ठीक है, जब विक्रम लैंडर से वो बाहर निकला। चलो सर, अब आगे देखते हैं। अब इंडिया में स्पेस जर्नी कैसे कैसे चला है, क्या क्या चला है। तो 1975 में हम लोगों ने सबसे पहला क्या किया था, आर्यभट्ट। फिर 2008 में चंद्रयान 1, फिर 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में हम सफलता मिली थी, और 2023 में चंद्रयान 3 में हम लोग को सफलता मिली है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे विक्रम रोवर उतरा, विक्रम लैंडर उतरा था, इस पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति। अपने शिव जी आराध्य है, आराध्य के नाम पर शिव शक्ति रखा गया। द ऑफिशियल नेम ऑफ द चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट इन द साउथर्न हाई एल्टीट्यूड रीजन, दक्षिणी उच्च क्षेत्र में चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का आधिकारिक नाम क्या है बच्चों, और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को बता रहे हैं क्या है ये, चंद्रयान शिव शक्ति पॉइंट है। उसके बाद अगला जो इंडिया का कदम होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है गगनयान, ठीक है। इसमें क्या होगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, मानव का अंतरिक्ष उड़ान हो गया। इसमें क्या क्या चीज मिलेगा, उसमें नेविगेशन होगा, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन, वहां से पृथ्वी को देखा जाएगा, फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन, भविष्य का चांद में क्या और भी एक्सपेरिमेंट करना है, और भी कुछ चांद के बारे में जानना है, तो वो सारा कुछ इस गगनयान में जुड़ेगा। और उसके बाद स्पेस साइंस में एक लंबी छलांग इंडिया इस गगनयान के बाद लगाने वाली है, ठीक है। तो चलिए, इस जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं इन सबों का हम लोग कंट्रीब्यूशन याद करते हैं, अपने सरकार का भी कंट्रीब्यूशन याद करते हैं, खास करके अपने साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इस चीज़ को याद करने के लिए आज का डे मनाया जाता है, और खास करके जो छात्र वर्ग हैं वो जानने के बाद, इस चीज़ों को समझने के बाद, सीखने के बाद उनमें उत्सुकता जगती है, तो वो भी आगे इससे उत्साहित होकर प्रयास कर सकते हैं। तो आज का जो स्टूडेंट है वो भविष्य का साइंटिस्ट है, या फिर इंजीनियर है, या फिर एस्ट्रोनॉट है, तो आपको तो इसमें इंटरेस्ट लेना ही चाहिए। अब आगे अपना जो देश का जो इसरो है संस्थान, उसका मोट्टो होना चाहिए, द स्काई इज नॉट द लिमिट, इंडिया इज लुकिंग बियॉन्ड इट। आसमान हमारी सीमा नहीं है, भारत इसके पार देख रहा है। सभी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे वैज्ञानिक हमारे देश किसान हैं, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। सभी को जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।